Okay, so very good afternoon to all my dear friends. Mic check, check, check. I think I am live both on the application as well as on YouTube. So I would recommend first of all to every one of you all कि आप लोग application पे ही lecture देखना है. आज YouTube पे हम लोग सिर्फ बैकअप के लिए देख रहे हैं, only for those students जिनके कुछ टेक्निकल इश्यूज है या जिनको अभी तक लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है. तो ये YouTube का लेक्चर इज ओनली एज अ बैकअप. प्राइमरीली आपकी जिम्मेदारी है एप्लीकेशन पे ही लेक्चर को देखने की. कुछ भी आपके इश्यूज होते हैं तो प्लीज गेट इट रिजॉल्व बाय आवर टेक्निकल टीम बाय टुडे इटसेल्फ, क्योंकि कल से हमारे लेक्चर्स जो है सिर्फ और सिर्फ एसपीसी के एप्लीकेशन पे ही चलने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ऑल. हाउ आर यू ऑल? I hope you all are doing good and the day has treated you all good. So let me begin with today's lecture. But before teaching you all anything new, I would first like to revise whatever I have done and taught you all till now, okay? Yesterday there was no class as I was not keeping good of health. तो कल तो कोई क्लास थी ही नहीं. सो परसों के बाद आज मैं आप लोगों के सामने आई हूं, ठीक है? ओके. So let me start with the revision process. Everyone has to be involved with me in the revision process. Okay? तो जो भी आपको याद आ रहा है, जितना कुछ भी हमने किया है from day number 1 to today's day, आपको रिवाइज करना है मेरे साथ और बोलने की कोशिश करनी है. ओके? इफ यू आर नॉट एबल टू रिवाइज और इफ यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट, प्लीज मार्क इट इन द टेक्स्ट बुक सो दैट यू आर स्टडिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट एट द होम बाय योर सेल्फ. ओके? तो आ जाइए. चलो, आपके सारे सवालों का जवाब होगा, बट पहले मुझे सिखाना तो शुरू कर दीजिए. उसके बाद वी विल हैव द क्वेश्चन एंड आंसर एंड दैट टाइम यू कैन आस्क मी ऑल द थिंग्स दैट यू ऑलवेज वांटेड टू आस्क मी. बीसीआर कब चालू होगा, टाइमिंग क्या होगा, टेक्निकल टीम ने सपोर्ट नहीं किया है. आप लोग जो भी यहाँ पे मैसेज में मुझे भेज रहे हो, डोंट वरी, एवरी इशू विल बी सॉल्व. माई टीम इज वेटिंग टू रिजॉल्व ऑल योर इशूज, सो यू नीड नॉट वरी. ओके? करेंटली यू ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट. अभी आपका फोकस जो है वो कंसेप्ट पे होना चाहिए. टेक्निकली अगर आपके कुछ भी इश्यूज है, डोंट वरी, आई विल कम्युनिकेट योर मैसेज टू माय टीम एंड आई विल मेक इट श्योर दैट योर इशू इज गेटिंग रिजॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल. ओके? तो शोभित, प्लीज संभालो अपने आप को. आई विल लेट यू नो अबाउट द बीसीआर क्लास ऑल्सो, है ना? करेंटली तो अभी मैं लॉ के लिए आपके पास आई हूं, तो आप लॉ तो पढ़ लीजिए बेटा. बीसीआर के बारे में हम लोग बातें करते हैं बाद में, ठीक है? आ जाइए. विप जैन, आई थिंक मेरा जो लेक्चर है वो बीसीआर के सेक्शन में शुरू है, सो प्लीज चेक दैट पर्टिकुलर सेक्शन एंड मेक इट श्योर एटलीस्ट द लेक्चर इज बीइंग प्लेड ऑन द एप्लीकेशन, ठीक है? ओके. हर्षिता और शोभित, संभालो अपने आप को. आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगी. करेंटली आई हैव कम लाइव जस्ट फॉर यू ऑल, तो आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए ऑन दिस सब्जेक्ट ऑफ लॉ. बाद में आपके सवालों का जवाब मैं आपको दे दूंगी कि इंग्लिश क्लास कब से शुरू होगी और टाइमिंग क्या है एंड वगैरह वगैरह, ठीक है? तो आ जाइए. चलो, what do you mean by the word contract? Okay, what do you mean by the word contract? तो आप लोग जानते हो, a contract means an agreement enforceable by law. A contract means an agreement enforceable by law. So basically ये जो word है contract, ये दो हिस्सों में divided है, agreement and enforceable by law. Agreement का मतलब होता है whenever a person gives an offer and this offer has been accepted, it is known as an agreement. तो ऑफर देना और इसी ऑफर को एक्सेप्ट करना, इसी का मतलब होता है एज
अ अग्रीमेंट। और यही अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है, यही अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है, इट विल टर्न आउट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली आपका इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। योर इंटेंशन शुड बी टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, तो ही आपका अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अदरवाइज योर अग्रीमेंट रिमेन्स टू बी एन agreement. Along with that, we have also seen the differentiation between the word agreement and contract. तो बताओ मुझे कौन सा शब्द wider है? So you all know the word that is broader is an agreement. Agreement will include a social agreement, a domestic agreement, and will also include a commercial agreement. But वही agreement जो legally enforceable है will turn into a contract. तो wider term agreement, narrower term contract. Every contract has an agreement, but every agreement may not turn into a contract. वही agreement जो create करता है एक legal obligation, वही contract में convert होता है, otherwise it remains to be an agreement. साथ साथ में असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की भी हमने शुरुआत की थी। जनरल पॉइंट्स के सारे भी 5 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे, जिसको मैं पहले रिवाइज करूंगी एंड देन वी विल मूव अहेड। सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपको लगते हैं कम से कम 2 पार्टीज। कितनी पार्टीज लगती है बोलो तो बेटा? You require at least 2 parties in order to form a valid contract. These 2 parties can either be natural parties, artificial parties, or they can also be a combination of both, a natural as well as an artificial person. पते की बात यह है कि 2 लोगों का होना जरूरी है। 1 person cannot enter into a contract with himself. यही 2 पार्टीज जो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने की चाहत रख रहे हैं, these parties should have the intention to create a legal obligation. Along with that, my dear friends, you also know कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल एक इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज इन राइटिंग। या अगर आप मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो या परचेस कर रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल या परचेस इज ऑलवेज इन राइटिंग। इट इज साइंड, इट इज रजिस्टर्ड एंड इट इज स्टैम्प्ड। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैसे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती है तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेट नहीं हो सकता है। साथ साथ में माय डियर फ्रेंड्स, देयर शुड बी अ सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सो बेसिकली द अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड इट शैल नॉट बी वेग। इट शैल नॉट be vague. So the terms and conditions of your contract should be clear in nature. और एक आखिरी पॉइंट है जो कहता है that there should be a possibility of performance. So an agreement to do an impossible act in itself cannot be enforced. जैसे कि मैं आपको कहती हूँ I will give you 5 lakh rupees if you make this dead person alive. Is this possible? No, my dear friends, because making a dead person alive is not possible to be performed, and such a contract cannot be valid in nature. Yes or no guys? Yes. साथ ही साथ हमने लास्ट सेशन में सेक्शन नंबर 10 की भी शुरुआत करी थी, तो आप लोग जानते हो what does section number 10 talk about? Section number 10 talks about the essential elements of a valid contract. Section number 10 talks about the essential elements of a valid contract. सबसे पहला एलिमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में ही जिसके बारे में कहा गया है इज दैट देयर शुड बी एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इज एन अग्रीमेंट। तो एक पार्टी से ऑफर आना जरूरी है और दूसरी पार्टी ने उसी ऑफर को एक्सेप्ट करना जरूरी है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एन अग्रीमेंट, और यही अग्रीमेंट का लीगल इंटेंशन होना चाहिए तो ही आपका अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। पॉइंट नंबर 2,
हमने लास्ट सेशन में देखा था, विच वॉज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये पॉइंट कहता है कि पार्टीज का फ्री कंसेंट होना जरूरी है। पहली बात तो कंसेंट होना जरूरी है। कंसेंट मतलब मंजूरी होना जरूरी है। मंजूरी मतलब नाउ बोथ द पार्टीज शुड थिंक अबाउट द सेम थिंग in the same sense at the same time. Both the parties should think about the same thing in the same sense and at the same time. Okay, इसी को लैटिन में कहते हैं, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो what is this particular point? Identity of minds को लैटिन में हम क्या कहते हैं? Can you all tell me? Identity of minds को लैटिन में हम लोग क्या कहते हैं? क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो? वेरी गुड। तो सबसे पहले मुझे हर्ष ने और ममता ने एकदम सही जवाब दिया है। प्रांजलि ने कहा है और साथ साथ में कंसेंसस एट इडियम मुझे श्री ने कहा है, रिया ने कहा है। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आराध्या ने कहा है, ऋतिक ने कहा है, जतिन ने कहा है, बुशरा ने कहा है, साइली ने कहा है, क्या बात है। हर्षा ने कहा है, सुविधा, वर्षा, क्या बात है। आरव, ओमनी, केशव, कुणाल, क्या बात है। चैट की स्पीड तो देखिए आप लोग। तो अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इनफैक्ट मैंने आपको आपके बुक्स के लास्ट पेज पे लैटिन वर्ड और मीनिंग लिखने के लिए कहा भी था। सो यू ऑल नो आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, मीटिंग ऑफ माइंड्स को लैटिन में हम लोग कहते हैं एज कंसेंसस एड इडियम। सो बेसिकली द स्पेलिंग इज CONSENSUS, add AD and idiom IDEM. There should be meeting of minds. जो चीज की आपने ऑफर दी है वही चीज का एक्सेप्टेंस पाना जरूरी है। अब सिर्फ एक्सेप्टेंस पाना जरूरी नहीं है, ओके, कंसेंट तो होना जरूरी है, बट कंसेंट के साथ साथ देयर शुड ऑल्सो बी फ्री कंसेंट। देयर शुड ऑल्सो बी व्हाट? कम ऑन टेल मी माय डियर फ्रेंड्स, फ्री कंसेंट। What do you mean by free consent? Free consent कब होता है? 5 चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। Consent that has not been caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. Any consent that has not been caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake is known as free consent. ओके, तो ऐसा कभी भी अगर हुआ है कि आपका कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कोर्शन, आप याद कीजिए गन पॉइंट पे मैंने आपको कुछ चीज कहने के लिए हाँ कहा है, मजबूर किया है, तो अब ऐसे केस में आपने हाँ तो कह दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा तो आपको आपकी जान की कीमत है। आपने हाँ तो कह दिया है, कंसेंट तो दे दिए, बट आपकी कंसेंट फ्री नहीं है। Your consent was obtained under physical pressure because I have threatened you to kill you. Okay, तो physical pressure में अगर कोई आपको मजबूर करता है हाँ कहने के लिए, it will be considered as if this consent is not free. And if it is not free, the contract is not a valid contract. Similarly, undue influence में physical pressure नहीं है, but the pressure is more of a mental pressure. जैसे लास्ट लेक्चर में किसी बच्चे ने एकदम सही कहा था, it is something of emotional blackmailing, है ना। तो लेमैन लैंग्वेज में जिसको हम कहते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग, यहां पे हमने किसी को फिजिकली थ्रेटन नहीं किया है कि मैं आपको मार दूंगा या आपकी प्रॉपर्टी को जला दूंगा, या ऐसा कुछ हमने नहीं किया है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसे पोजीशन में है जहां पे वी कैन इन्फ्लुएंस दैट पर्सन, but now we have taken an undue advantage of our position. तो unfair advantage हमने हमारी influence का उठाया है और हमने उस पार्टी को मजबूर किया है हाँ कहने के लिए। इसको कहते हैं as undue influence. So it is basically more of a moral pressure. याद कीजिए that बूढ़े कमजोर पिताजी and his youngest son का example, क्या तुम्हें याद है, हाँ है ना। साथ साथ में fraud and misrepresentation. I told you all there is a very thin line of difference between fraud and misrepresentation. Fraud में आपने जानबूझ के झूठ बोला है और मिसरिप्रेजेंटेशन में आपसे हो गई गलती से मिस्टेक। ओके, तो आपने जब झूठी बातें बोली है
आपको लगा कि जो कुछ भी आपने कहा है वो सच है, बट रियलिटी में वो झूठ था. सो इनफैक्ट यू आर योरसेल्फ नॉट अवेयर दैट दीज स्टेटमेंट्स वर फॉल्स इन नेचर. दैट इज नोन एज मिसरिप्रेजेंटेशन. ओके, एंड लास्ट थिंग वाज मिस्टेक. जो मैंने आपको कहा है मिस्टेक यहां पे नहीं वहां पे कवर होने वाला है. वहां पे मतलब कहां पे? इन यूनिट नंबर 3. ओके, सो देखो, पहली बात तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल what should happen is you should take the consent of the other party, and plus this consent that you have taken from the other party should be free in nature. Free in nature means it should not have been caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. So this is the revision of whatever I have done till now. Okay, तो 15 मिनट मैंने टोटली लिए हैं फॉर अ डिटेल्ड रिविजन ऑफ वट एवर वी हैव डन इन द पास्ट 4 to 5 days. Now I am beginning with the new point, that is the next point, point number 3, which is talking about capacity of the parties. Okay, so you all know what is the rule of the class. You have to suspend whatever other things you all are doing. You have to sit straight like good children. अच्छे बच्चे हो ना आप लोग सब? Yes, and your eyes and ears should be open. Only concentration should be in the subject of law. Nobody is going to chat now. You are only going to answer to the questions only after I ask. Okay? अभी तक मुझे लगता है आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ में आ चुका होगा. So once we are done with the explanation part, I give you all time to ask you your questions. So अगर आपको question आ भी रहा है, just stop yourself. I'm 100% sure all your doubts will get resolved. Still, if you feel that your doubt has not yet got resolved, you can ask me after the explanation part is over, because otherwise if you unnecessarily keep on sending the messages, it is not only disturbing me but it is also disturbing my other sincere students, which we cannot do. Okay, so we are professional students. Okay, so we have to behave in a professional manner. You have to wait for your turn. Okay, patience. चलो आ जाइए. Okay, वेरी गुड. राहुल कह रहा है मैम हम सब बहुत अच्छे बच्चे हैं. वेरी गुड. हार्दिक ने अच्छे बच्चे की तरह ही हैज केप्ट हिज फिंगर ऑन हिज लिप्स. क्या बात है, मुझे बचपन की स्कूल टाइम, प्राइमरी स्कूल टाइम्स की याद आ गई. ओके, थैंक यू सो मच. श्रेयस कह रहा है मैम आपकी बैटरी 100% चार्ज हो गई. थैंक यू सो मच फॉर द कंसर्न. सो स्वीट ऑफ यू. So I have just plugged out the charger. Thank you so much, Shreyas. साक्षी, आप लास्ट सेशन में एब्सेंट थे क्या? और अभी का रिवीजन भी आपने अच्छे से नहीं सुना. मैंने आपको कहा ना मिस्टेक में बेटा, मिस्टेक अभी नहीं पढ़ाओगी. मिस्टेक विल बी टॉट टू यू इन यूनिट नंबर 3. ईशान और ममता क्यों नाच रहे हैं? डैब क्यों कर रहे हो ईशान आप? आई डोंट नो व्हाट इज दिस सिंबल. आई डोंट नो दिस इमोजी. आई एम नॉट क्वाइट श्योर. डैब करना. ओके, चलो आ जाइए. ओके ओके, तीशा ने भी अपना मुंह बंद रखा हुआ है. वेरी गुड, नाइस. ओके, yes, the previous lecture that I had conducted on 7th of June will be uploaded on the application by today evening. Okay, तो आज शाम तक का मुझे समय दीजिए. It will get uploaded, don't worry. Okay. Okay, that is Shinchan. Kya? Acha, I didn't know that. Fine. Got it. So don't behave like Shinchan. He's a very naughty child. Okay, I want you all to behave like good children. Okay, aa jaiye. Come on. So very nice. Sit straight. Point number 3. पॉइंट नंबर 3 जो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज. अब सुनो, everyone now has to sit straight and only concentrate on whatever I am saying now. Okay, जतिन कह रहा है मैम हम आपसे पुणे मिलने आ रहे हैं. आ जाइए बेटा, नो प्रॉब्लम. यू आर मोस्ट वेलकम. ओके, हे भगवान, अपूर्वा. चलो सुनो ना मेरी बात.
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सुनो मेरी बात वापस से, मैं क्या कह रही हूं. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? अब सेक्शन 10 इस बारे में बात नहीं करता है, सेक्शन नंबर 11 इस बारे में बात करता है. और सेक्शन 11 कहता है माना जाएगा अगर आप एक मेजर हो, आपका माइंड साउंड है एंड यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, तब ऐसे केस में यू आर हैविंग द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. वापस से सुनो मेरी बात. 3 चीजें होना जरूरी है, और ये तीनों भी चीजें अगर आप फुलफिल करते हो, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ यू हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट आर दीज 3 थिंग्स? ओके, फर्स्ट, you should be a major. You should be having a sound mind and you should not be disqualified by law. तीनों भी चीजें अगर आपने satisfy किए तो ही माना जाएगा that you have the capacity to enter into a contract. अगर आपने तीनों में से कोई एक पॉइंट भी satisfy नहीं किया है, the contract cannot be considered as a valid contract. The contract cannot be considered as a valid contract. अब एक एक करके सारी चीजें देखते हैं. सबसे पहली बात तो, when will it be considered that you are a major? तो देखो, you are a major when you are not a minor. You are a major when you are not a minor. But when will you actually be considered as a major? तो अब मेजर इस शब्द की हम डेफिनेशन देखते हैं. मेजर ये शब्द की डेफिनेशन कहती है that a person is considered as a major when he is not a minor. When he is not a minor. But now, minor, this word has not been defined under the Indian Contract Act. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक दूसरे एक्ट का रेफरेंस है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक दूसरे एक्ट का रेफरेंस है, और इसी एक्ट का नाम है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875. मैं लिखती हूं आप लोगों के लिए, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875. तो सुनो ना मेरी बात, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट is giving a reference of some other act. And the name of this act is the Indian Majority Act 1875. इंडियन का I कैपिटल, मेजोरिटी का A कैपिटल, एक्ट का A कैपिटल. क्या आपको पता है ये चीज मैंने ऐसे क्यों लिखी है? So I'm assuming you know this particular point because you have watched my lecture number 2. Yes or no guys? Yes. और ये इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 माइनर इस शब्द को कुछ इस तरह से डिफाइन करता है और कहता है एनी बच्चा, ओके, एनी बच्चा who has not completed 18 years of age. So minor is a person who has not completed 18 years of age will be considered as a minor. But yes, under certain special circumstances, under certain special circumstances, you will be considered as a minor till the time you have not completed 21 years of age. This is only under special circumstances. तो जैसे कि say for example a child is an orphan. Orphan मतलब बच्चा जो है वो अनाथ है. ऐसे केसेस में you will be considered as a minor till the time you have not completed 21 years of age. तो अब देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि अगर आप चाहते हो कि आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करो, you should be a major. Okay, you should be a major. So who is a major? A major is a person who is not a minor.
बट अनफॉर्चुनेटली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर इस शब्द को डिफाइन नहीं करता है, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एक दूसरे एक्ट का रेफरेंस दिया है और इस एक्ट का नाम है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। और ये एक्ट कहता है यू विल बी कंसिडर्ड एज अ माइनर टिल द टाइम you have not completed 18 years of age. Only in certain special circumstances you will be considered as a minor till the time you have not completed 21 years of age. So basically कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माना जाता है कि 18 साल की उम्र में यू गेट द मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या एंजल है और क्या डेविल है, एंड दैट इज व्हाई we are giving you the capacity to enter into a contract once you have completed 18 years of age. Okay, so basically my dear friends, सुनो ना मेरी बात, अगर आप चाहते हो कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वो वैलिड होना चाहिए, यू शुड फर्स्टली, सिर्फ आप ही नहीं, इनफैक्ट जो दोनों भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, दोज पार्टीज शुड बी मेजर, शुड बी साउंड माइंड एंड शुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. First point says that you should be a major. A major means a person who is not a minor. तो कब माना जाएगा that you are a minor? Till the time you have not completed 18 years of age, you will be considered as a minor. So basically, अगर माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है, ये वाला पीपीटी ऑलरेडी आपके पीपीटी बुक में है, सो यू नीड नॉट राइट डाउन द पीपीटी. ओके, सो लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. अगर आप चाहते हो कि आपने एंटर किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, मेक इट श्योर दैट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर मेजर. अगर किसी माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, राहुल, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. ये कौन सी डेट से लागू हुआ था, कौन सी चीज कौन सी डेट से लागू हुई है? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. बेटा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ पे अभी तक मैं पहुंची नहीं हूं, सो जस्ट वेट, आई एम स्टिल ऑन द फर्स्ट पॉइंट के यू शुड बी अ मेजर, है ना. सुरेंद्र, नोट्स जो है आपको दिए जाएंगे ना, सो दिस टेक्स्ट बुक along with the PPT book and the question bank and the chart book will be dispatched to you, so you do not have to write down anything. सिर्फ जो examples है वो आपको लिखने की जरूरत है. Apart from that you do not have to write down anything. सुरेंद्र, please watch my orientation class, you will understand what is to be written and what is not to be written. Okay, even Jatin. है ना, ठीक है बच्चों. अपूर्व पूछ रहा है, मैम अगर किसी माइनर को कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है तो क्या? डोंट वरी, यूनिट नंबर 3 में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं. सो डोंट वरी. ओके, so yes, if a contract is entered between two minors, such a contract is not going to be considered as a valid contract. Okay, अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो, द पार्टीज शुड बी मेजर. ओके, मेजर मीन्स दे शुड हैव कंप्लीटेड 18 years ऑफ एज. 21 years वाला एक्सेप्शन जो है वो ये कहता है दैट सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, फॉर एग्जाम्पल इफ अ चाइल्ड इज एन ऑर्फिन, ही विल बी कंसिडर्ड टू बी अ माइनर till the time of 21 years of age. Okay, but वो special circumstances आपके syllabus में नहीं है.
आपके सिलेबस में सिर्फ जनरल वाला पॉइंट है जो कहता है अ पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अ माइनर टिल द टाइम ऑफ 18 years ऑफ एज, ओनली आफ्टर विच ही विल बी कंसिडर्ड एज अ मेजर. ओके, बिकॉज देखो, इफ अ चाइल्ड इज एन ऑर्फन देयर माइट बी अ थ्रेट कि कोई उसका अनड्यू एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहा है और उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट चाइल्ड को गाइड करने के लिए कोई नहीं है, मम्मी पापा तो नहीं है ना. तब ऐसे केस में हो सकता है दैट somebody is trying to take undue advantage of the property in the name of that child, and that is why we have put the bar at 21 years of age. Okay. Sneha Jaiswal, you will get the answer to your question. Just wait till unit number 3, okay? Everything is there in the PPT book, so you need not worry, okay? Next point. Special cases is not in your syllabus, Himanshu, so you need not worry, okay? संजना, आपके सवाल का जवाब है, देन ही विल बी कंसिडर्ड एज अ मेजर ओनली. ओके, ठीक है. किसी ने पूछा मैम वोटिंग के लिए कोई भी स्पेशल केसेस नहीं. बेटा, वोटिंग के लिए वोटिंग के अपने दूसरे कानून हैं. आपने मेरा लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है क्या? सो वी आर नॉट अप्लाइंग दैट डेफिनेशन ओवर हियर. वी आर ओनली लुकिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, मींस एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. वी आर नॉट लुकिंग इनटू वोटिंग राइट्स. ठीक है. चलो, second, the person should be of a sound mind. So basically if a person is of an unsound mind, he cannot enter into a contract. अब देखो, जो मैं कहती हूँ a person is of an unsound mind, the person can either be permanently unsound, जैसे कि जो idiots होते हैं. okay, so basically the idiots are those persons who are mentally challenged. आप लोग जानते हो mentally challenged का क्या मतलब होता है. ठीक है. So they are idiots, they do not understand what is happening in and around themselves. अब ऐसे केस में if a person is permanently of unsound mind, unfortunately such a person can never ever enter into a valid contract. Okay, but now if a person is temporarily of an unsound mind, if a person is temporarily of an unsound mind, जैसे कि lunatic मतलब एग्जाम्पल अगर देना हो तो मैं कह सकती हूँ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एपिलेप्टिक फीट्स. तो जब कभी भी वो पर्सन को फीट का अटैक आता है, दैट टाइम हिज माइंड इज अनसाउंड. दैट टाइम हिज माइंड इज अनसाउंड. अपार्ट फ्रॉम दैट हिज माइंड इज ऑलवेज साउंड. ओके, तो जब कभी भी उसको वो फीट का दौरा आया है, तब लॉ मेकर्स मानते हैं कि उनका माइंड अनसाउंड है, और उस समय पे उससे किया गया कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट. बट नाउ इफ योर माइंड इज साउंड, इफ योर माइंड इज साउंड, ओके, एपिलेप्टिक फिट क्या 24/7 नहीं आते हैं, कभी तो भी महीने में एक आधे बार या 2 महीने में एक आधे बार आपको कुछ समय के लिए आते हैं. Apart from that, if you have been with such a person, that person seems to be and behaves to be as a quite normal person like you and me. So he is very sound at other times, apart from the time he is suffering from a feat. अब ऐसे केस में, ऐसे समय पे जब उसका माइंड साउंड है, ऐसे समय पे अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, देन ऐसे समय पे वी विल कंसिडर सच अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कुछ लोग कह रहे हैं मैम गजनी इफेक्ट. सो यस, समवॉट लाइक दैट आप समझ लीजिए, जहां पे his mind is sometimes sound and sometimes unsound. And another classic example could be of a drunken person. तो say for example आज Saturday night है, आज आपके यार की बर्थडे है, और आपका यार 18 से 18 तो नहीं कह सकते, 21 साल का हो चुका है, आप लोग सब 21 years के हो चुके हैं, and now you just
पार्टी, ओके, हाउस पार्टी है तो सारे ड्रिंक्स शिंक्स है एंड यू बिकम हाई, ओके, यू आर ऑन हाई. सो व्हेन यू आर ऑन हाई, your mind is not sound, you don't understand what is happening with you. मतलब आप क्लाउड 9 पे ऑलरेडी हो, आसमान और आपको चांद सितारे दिख रहे हैं. ऐसे समय पे अगर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, such a contract is not a valid contract. Why? Because your mind is temporarily unsound, okay, but it's not that you are always of unsound mind, है ना. आप हमेशा हाई पे नहीं रहते हो, आप एक इंसान हो और ओकेजनली आपने ड्रिंक कर लिया. तो अदर देन दैट, whenever you are of sound mind, you can always enter into a valid contract. I think yes, कबीर सिंह का कोई एग्जाम्पल. are you all really so much movie fans? हर कोई चीज में बोल रही हूँ, आप लोगों को तुरंत याद आ जा रहा है. मैम गजनी, मैम कबीर सिंह, क्या बात है यार. वैसे इवन आई एम अ मूवी फ्रीक, आई लव टू वॉच मूवीज. सो यस, कबीर अगर हाई पे है and that time somebody makes him enter into a contract, later on he can say that मेरा जो माइंड था उस समय पे वो अनसाउंड माइंड था and I did not have the capacity to enter into a contract, so such a contract entered will not be considered as a valid contract. Okay, चलो. यस बेटा, 18 के बाद, 18 के बाद आप पार्टी कर सकते हो बट ड्रिंक्स नहीं ले सकते हो, ठीक है. So did you all understand this? Priyanka, we are not looking into the voting rights, so I think you should just cut off that particular thing, because right now what we are focusing on is the Indian Contract Act, है ना. तो voting से related rights वगैरह you should generally know as an Indian citizen, so we'd rather not discuss upon it, नहीं तो फिर हम लोग off track चले जाएंगे. So even I have time constraints, I cannot give the answers to every questions that you are asking. I would try to give you all answers, especially those relating to our topic, है ना. चलो आ जाइए. Okay. Chalo. So this PPT is also there in your PPT book, so you need not write anything. Okay. किसी ने पूछा मैम lunatic का क्या मतलब होता है? Lunatic means a person who is temporarily ill, not always ill. Okay. तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कहा है कि परमानेंट इलनेस, सो परमानेंटली अनसाउंड. बट राइट साइड में मैंने लुनाटिक का एग्जांपल दिया, वही लुनाटिक का मैंने एग्जांपल दिया जैसे पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एपिलेप्टिक फीट्स, सो ही इज मेंटली इल फॉर अ सर्टेन टाइम बट अदरवाइज ही इज ऑलवेज साउंड. सो व्हेनेवर ही इज साउंड ही मे एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके. तो देखो, अभी तक दो चीजें आप लोगों ने देखी है. कौन सी है ये दो चीजें? सबसे पहली बात है दैट if you want to enter into a valid contract, you should be a major, and the second point is that you should be having a sound mind. A person who has entered into a contract who is having an unsound mind, such a contract cannot be considered to be a valid contract. Okay, lunatic का example और meaning मैंने बता दिया बेटा, है ना. नेक्स्ट, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. अगर आप यहां पे देखोगे, नॉट डिस्क्वालिफाइड, नॉट डिस्क्वालिफाइड, नॉट डिस्क्वालिफाइड, सो बेसिकली टू नेगेटिव्स इज गोइंग टू मेक इट अ पॉजिटिव. जब मैं कहती हूं नॉट डिस्क्वालिफाइड, इट मीन्स बेसिकली यू शुड बी क्वालिफाइड बाय लॉ. बट देखो, नेगेटिवली लॉ को बताना इज लॉट मोर इजियर as communicating the message to you positively. क्योंकि हमने क्या किया है लॉ में, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ एक लिस्ट दे दी है और हमने कहा है ये सारे लोग जो है दे आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. और अगर आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो मतलब आप क्वालिफाइड हो, और अगर आप क्वालिफाइड हो यू कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट.
थैंक यू सो मच राहुल। राहुल कह रहा है मैम क्लास में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मीनल जी के सवाल का जवाब कोई दे सकता है क्या? नाउ आई एम टायर्ड ऑफ आंसरिंग टू द सेम क्वेश्चन एंड अगेन अगेन अगेन। मीनल कह रही है क्या इंग्लिश क्लास होने वाली है? बेटा आपके सवाल का जवाब मेरे क्लास के बाद होगा। करंटली मेरी इंग्लिश की क्लास है, उस पर तो ध्यान दीजिए। आप लोग हमेशा से ऐसे ही रेस्टलेस रहे हो क्या? क्या कभी आपके पेरेंट्स ने या आपके बड़े भाई बहनों ने आपको कहा है कि आप बहुत रेस्टलेस हो? मतलब अब आप यहाँ पे मेरे क्लास में बैठे हो, मैं अपना 100% दे रही हूँ आप लोगों के लिए, और आप मैम इंग्लिश क्लास होगी क्या, मैम ऐसा हो गया, मैम उस एपिसोड में वैसा हुआ था, मैम आपने फैमिली मैन देखा है क्या, मैम गजनी में ऐसा हुआ था, मैम कबीर सिंह में ऐसा हुआ था, मैम ये क्या, मैम वो क्या, मैम एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है, मैम ऐसा क्यों, मैम चैट क्यों बंद रखी है, मैम आपने यहाँ पे क्यों चालू किया? ओ माई गॉड, संभालो अपने आप को बेटा, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट, टेक अ डीप ब्रेथ, drink water if you wish to. In fact हमारी क्लास virtually है, so you also have the advantage of having tea or coffee during my class, है ना? तो अगर आप चाहते हो please have a cup of tea, have a cup of coffee, but please be a little calm. संभालो अपने आप को, try to concentrate on those things which are being done for you. मैं आई हूं आप लोगों के लिए, उस पे ध्यान दीजिए, यहां वहां की बातों पे ध्यान मत दीजिए। आई एम वरिड फॉर यू ऑल यार। अगर वर्चुअली आप इतने रेस्टलेस हो, आई हैव नो कंट्रोल ओवर व्हाट इज एक्चुअली बीइंग डन एट योर प्लेस। पता नहीं आप घूमते घूमते पढ़ाई कर रहे हो, खाते खाते पढ़ाई कर रहे हो, टीवी देखते देखते पढ़ाई कर रहे हो, आई हैव नो क्लू। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज बी सिंसियर टुवर्ड्स योरसेल्फ। बेटा आप लोगों को क्लियर होना है, हमने कुछ डिसीजन लिया है और वो है सीए की एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का, एंड यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स बाय योरसेल्फ। अगर ये फेस टू फेस क्लास होती तो अभी मैं बच्चे को उठाती थी और पनिश करती थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल आपको आपके साइड से आना जरूरी है ना? बहुत सारे बच्चे हंस रहे हैं, मतलब आप लोग सच में रेस्टलेस, और आप लोगों के पेरेंट्स ने कहा है कि बेटा आप कितने रेस्टलेस हो, थोड़ा सा काम रहिए। कोई बात नहीं, अगर मैं आपको काम नहीं कर पाऊंगी, आपका बॉस जो है आर्टिकलशिप में जरूर आपको पेशेंट होना सिखा देगा, तो वक्त के साथ साथ शायद आप चीजें सीख ही जाओगे, आई थिंक, है ना? So yes, even I think even you can correlate के comments चालू है, so it is keeping on disturbing me also and the other students also, so you have to chill a little bit, okay? You have to be calm and keep on listening, okay? Then you will understand. सारे सवालों के जवाब मैंने दिए, अगर आप देखोगे सेम चीज है, 10 बच्चे वही पूछ रहे हैं, so if you listen you will get the answer to everything, है ना? हाँ, yes yes सोहन, आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, ओके? चलो, सो किस चीज पे डिस्क्वालीफाई करते हैं बेटा पारस? आई एम कमिंग टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, है ना? तो सुनो मेरी बात, आई विल गिव यू सर्टेन एग्जाम्पल्स। जैसे कि लॉ मेकर कहते हैं अ कॉन्विक्ट इज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्विक्ट इज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्विक्ट मतलब कौन होता है? मुजरिम, जो अभी बेसिकली जेल की सजा काट रहा है। सो इफ यू आर अ कॉन्विक्ट, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने देखो, आप जेल में हो, मतलब बेसिकली आपने सोसाइटी के कुछ नियमों को तोड़ा है, तो जो सोसाइटी में आप रहते हो उसकी अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हम आपको जेल में डाल देंगे सोसाइटी से अलग, ताकि आपको उस चीज की कदर होने लग जाए। जिस चीज को आपने तोड़ा है, सोसाइटी की आपने रिस्पेक्ट नहीं की है, तो आपको अलग रख के हम अब आपको रियलाइज करवाएंगे कि जो आपने किया है वो कितना गलत है। तो ऑब्वियसली बात है, इफ यू आर अ कॉन्विक्ट, वी विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। साथ साथ में दूसरे लोग भी होते हैं, जैसे कि लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, अ पर्सन who is an insolvent person. Who is an insolvent person? है ना? Insolvent person मतलब ऐसा पर्सन होता है जिसकी एसेट्स हो गई है कम और लाइबिलिटीज हो गई है ज्यादा। इंसॉल्वेंट पर्सन ऐसा एक पर्सन होता है जिसकी एसेट्स हो गई है कम और लाइबिलिटीज हो गई है ज्यादा। Such a person is known as an insolvent person. तो जब तक ये insolvent person की insolvency discharge नहीं होती है, तब तक ये पर्सन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। किसी ने ईशान कह रहा है संजय दत्त, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी मेक इट क्लियर, सुनो ना मेरी बात। संजय दत्त वॉज अ कॉन्विक्ट, तो उन्होंने कुछ गलत काम किए थे जिनके लिए उनको सजा डिक्लेयर हुई थी और उन्होंने अपनी सजा काट ली है। करेंटली ही इज नॉट अ कॉन्विक्ट,
करंटली जो गलत काम किया था उसकी सजा उन्होंने काट ली और खत्म हो गई वो कहानी. नाउ ही हैज रियलाइज्ड दैट ही हैड डन मिस्टेक्स इन हिज पास्ट एंड ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग राइट नाउ. तो अभी क्योंकि उनकी सजा खत्म हो गई है, ही कैन एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. कब वो नहीं एंटर कर सकते थे? जब वो सजा काट रहे थे. अभी उनकी सजा खत्म हो चुकी है. नाउ ही इज जस्ट लाइक अ पर्सन लाइक यू एंड मी एंड ही कैन एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. है ना? हाँ, तो यस, किसी ने कहा है बैंक्रप्ट, सो वेरी गुड. सो इनसॉल्वेंट पर्सन का लेमैन वर्ड में शब्द है अ बैंक्रप्ट पर्सन. ओके, सो अ पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड insolvent by the court cannot enter into valid contracts till the time his insolvency is discharged. Once his insolvency is discharged, he can continue entering into valid contracts. So insolvent मतलब क्या? ऐसा कोई पर्सन जिसकी एसेट्स हो गई है कम और लायबिलिटीज हो गई है ज्यादा, ऐसा पर्सन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता है ना? तो अब देखो, ये कुछ एग्जाम्पल्स है ऑफ पर्सन्स हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. अगर आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो मतलब आप क्वालिफाइड हो, और अगर आप क्वालिफाइड हो यू कैन एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, अच्छा, कोई कह रहा है मैम कुछ लॉस मेकिंग कंपनीज है तो उसका क्या होगा? तो अब लेट मी टेल यू वन थिंग. अगर आपकी लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी, तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स, फॉर लॉस मेकिंग कंपनीज इज नॉट ऑलवेज एन इंसॉल्वेंट कंपनी. है ना? हो सकता है यू आर सफरिंग लॉसेस, हो सकता है यू आर सफरिंग लॉसेस बट यू आर नॉट इंसॉल्वेंट. है ना? बिकॉज कंपनी अलग होती है एंड पर्सन्स अलग होते हैं. सो नॉट नेसेसरली हो सकता है, चलो जैसे कि से फॉर एग्जांपल इस साल बहुत सारे कंपनीज ने लॉसेस सफर किए हैं बिकॉज ऑफ द कोविड, क्योंकि आपके शॉप्स बंद हैं, होटल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद है, तो आपने लॉस सफर किया है. बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव बिकम इंसॉल्वेंट, क्योंकि आपकी वेल्थ ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपका कैपिटल है, आपके रिजर्व्स है, आपका सरप्लस है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट insolvent persons, not persons who have made losses in a particular year. So there is a difference between the two. Okay, चलो आ जाइए. थैंक यू सो मच आर्ची, थैंक यू. आ जाइए. तो देखो, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट. हाँ, ईशान ने एकदम सही शब्द का इस्तेमाल किया है. किसी का दिवाला निकल गया है, मतलब वो पर्सन जो है बेसिकली इंसॉल्वेंट हो चुका है ना? तो सुनो ना मेरी बात. व्हाट इज दिस पॉइंट सेइंग? दिस पॉइंट सेज that a person can enter into a valid contract only if he is a major, sound mind and not disqualified by law. आइए पेज नंबर 5 पे. तो अगर आप माइनर हो, अनसाउंड माइंड के हो या डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो तो फिर आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते हो. पेज नंबर 5 पे आ जाइए ऑफ माई टेक्स्ट बुक्स एंड वील जस्ट रीड इट. Capacity to contract means the legal ability of a person to enter into a valid contract. Section 11 of the Indian Contract Act specifies that every person, underlying every person, is competent to contract who is major, sound mind and not disqualified from contracting. है ना? So now, when will you be considered as a major? When you have completed 18 years of age. हाँ ना बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ, क्या करूँ, मेरे लैपटॉप की बैटरी जो है उसकी लाइफ बहुत कम हो गई है. अब क्या कर सकते हैं, इस गरीब को ऐसे ही चलाना पड़ेगा. कैन नॉट हेल्प इट, देयर इज सम बैटरी प्रॉब्लम. ठीक है, अब नेक्स्ट बैच के जब पैसे आएंगे उससे बैटरी चेंज कर लूंगी मैं. अब पॉसिबल नहीं है. Even if the child, किसी ने पूछा adopted child है, does not make a difference whether you are a natural child or an adopted child. Okay, does not really make a difference. ठीक है? चलो
अरे बेटा मेरे पास बैटरी खरीदने के पैसे नहीं है, मैं लैपटॉप कैसे खरीदूंगी? चलो आ जाइए. Second point says that the person should also be having a sound mind. Sound mind मतलब क्या? That he should be in his senses so that he can understand the implications of the contract at the time of entering into a contract. Okay? So a drunken person, a lunatic, an idiot, they are not having a sound mind, so they cannot enter into a valid contract. और तीसरा person है, such person shall not be disqualified by any law. ओके तो मैंने जैसे एग्जाम्पल्स दिए थे, मैंने कॉन्विक्ट का एग्जाम्पल दिया था और मैंने एक इनसॉल्वेंट पर्सन का एग्जाम्पल दिया था. सच पर्सन्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. दे आर डिस्क्वालिफाइड बाय अ सर्टेन लॉ टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है. चलो सो एक पॉइंट हमारा हो चुका है एंड प्लीज मार्क दिस पॉइंट एज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके please mark point number 4, sorry, point number 3 as a very 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 important point. है ना? मेरे को ये शिनशान वाला इमोजी बहुत अच्छा लगा यार, मैंने पहली बार देखा ये इमोजी. मस्त है. How do we send that emoji? I don't know. I can only send these normal emojis. From where we get such emojis? लायन एलिमी और फॉरेन सॉवेनियर्स मैं आपको बाद में कराऊंगी इन यूनिट नंबर 3. करेंटली जस्ट गो विद द फ्लो. जितना मैं सिखा रही हूं यू मेक इट श्योर कि आप लोगों को उतनी बातें समझ में आ रही है ना? ठीक है. चलो नेक्स्ट, कंसिडरेशन. ओके so what do you mean by the word consideration? What do you mean by the word consideration? चलो मुझे बताने दो आप लोगों को consideration इस शब्द का क्या मतलब होता है. consideration इस शब्द का मतलब होता है something that you are getting in return. Okay, something in return. Something in return. So something that you get in return is known as consideration. Let me give you an example. Let me give you an example. आपको याद है दूसरे दिन मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल दिया था शाहरुख खान का और आमिर खान का. जहां पे क्या हो रहा था तो देखो यहां पर आमिर खान है और यहां पे शाहरुख जी है. तो आप लोग यहां पे जानते हो यहां पे क्या हुआ था, आमिर अपनी कार शाहरुख को दे रहा था और जिसके बदले में शाहरुख खान दे रहे थे 5 लाख रुपए. तो अब अगर आप इस एग्जाम्पल में देखोगे आमिर कार दे रहे हैं जिसके बदले में उनको मिल रहे हैं, जिसके बदले में उनको मिल रहे हैं 5 लाख रुपए. तो हम कह सकते हैं आमिर के लिए जो कंसिडरेशन है दैट इज ₹5 lakhs. हम कह सकते हैं आमिर के लिए जो कंसिडरेशन है दैट इज ₹5 lakhs बिकॉज वो कार दे रहे हैं और उसके बदले में समथिंग दैट ही इज गेटिंग इन रिटर्न इज 5 lakh rupees. So 5 lakhs will be considered as the consideration for Mr. Amir. वहीं पे अगर आप शाहरुख के नजरिए से देखेंगे तो आई एम नॉट यूजिंग द ग्रीन मार्कर बिकॉज पिछले टाइम ग्रीन मार्कर से किसी को प्रॉब्लम हो रहा था, राइट? अगर आप शाहरुख के नजरिए से देखते हैं शाहरुख 5 लाख रुपए दे रहे हैं जिसके बदले में उनको मिल रही है कार, जिसके बदले में उनको मिल रही है कार, जिसके बदले में उनको मिल रही है कार. सो व्हाट ही इज गेटिंग इन रिटर्न इज द कार. So the consideration for Shah Rukh Khan is the car. Consideration for
Shahrukh is the car. So in any contract, whatever you get in return is the consideration. तो जैसे कि say for example, मैं आपको law पढ़ा रही हूं, जिसके बदले में I am getting rupees 5,000 from you. So for me, the consideration is rupees 5,000. आप 5,000 रुपए मुझे दे रहे हो, जिसके बदले में आपको सीए फाउंडेशन लॉ मैं पढ़ा रही हूं. सो व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम माय साइड इज सर्विसेज ऑफ services as a teacher for CA Foundation Law subject. So आपके लिए consideration is my concepts, my books and my time and my explanation. Whatever you get in return is known as consideration. Consideration इस शब्द का भी एक Latin word है and the Latin word for consideration is quid pro quo. The Latin word for consideration is quid pro quo. तो अब आपको कहां आना है? आपकी बुक्स के लास्ट पेज पे आना है, जहां पे आपने लिखे हैं the Latin words and their meaning. इसी में आपको लिखना है पॉइंट नंबर 2. क्या लिखोगे? लैटिन वर्ड क्विड प्रो क्यो. सब लोग मेरे साथ कहिए तो व्हाट इज द लैटिन वर्ड? क्विड प्रो क्यो. बोलो तो क्विड प्रो क्यो. क्विड प्रो क्यो. और इसी क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है कंसिडरेशन. So I'm assuming every one of you all now has a separate notebook for law. और उसी नोटबुक के लास्ट पेज पे मैंने आप लोगों को आपके पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए कहा था, लैटिन वर्ड एंड इट्स मीनिंग. वहीं पे आपको लिखना है लैटिन वर्ड क्विड प्रो क्यो, जिसका मतलब होता है कंसिडरेशन. और अगर आप और डिटेल में लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो समथिंग इन रिटर्न. सो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनने के लिए there should be consideration that should be present. There should be consideration that should be present. अगर no consideration, no contract. No consideration, no contract. देखो ना यहां पे आमिर और शाहरुख के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन प्रेजेंट था, क्योंकि कुछ देने के बदले में आपको और कुछ मिल रहा था. बट अगर आप कटरीना वाला एग्जाम्पल देखते हो या विराट वाला एग्जाम्पल दे रहे हो, यहां पे कटरीना चाय देने वाली, जिसके बदले में सलमान को कुछ नहीं मिलने वाला है इन रिटर्न. तो यहां पे व्हाट हैज हैपेंड इज दैट कंसिडरेशन वाज एब्सेंट. सो नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा when there will be consideration that is present. Consideration means something in return. Okay. Getting this or no, my dear friends? So देखो, let us read this particular point. कंसिडरेशन क्या बोथ साइडेड होती है? जी हाँ बेटा, कंसिडरेशन बोथ साइडेड होना जरूरी है, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो देखो, कंसिडरेशन इज रिफर्ड एज क्विड प्रो क्यो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न. ओके, सो कंसिडरेशन अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट.
कंसिडरेशन तो एक साइड से होना जरूरी है, बट अगर आप देखोगे पॉइंट नंबर 5 कहता है आपका कंसिडरेशन लॉफुल भी होना जरूरी है। सिर्फ कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है, इट शुड ऑल्सो बी लॉफुल इन नेचर। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे घर खरीदने जा रहे हो, सो आई एम सेलिंग द हाउस, और आप कहते हो मैम घर के बदले में हम आपको ड्रग्स सप्लाई करेंगे, कोकेन सप्लाई करेंगे। अब देखो ड्रग्स देना, क्या ये चीज लॉफुल है? नो माय डियर फ्रेंड्स। अगर हमारे बीच में ऐसी कोई अग्रीमेंट भी होती है जहां पे आई विल सेल यू माय हाउस एंड यू विल गिव मी ड्रग्स, यू विल गिव मी कोकेन इन रिटर्न, माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी एनफोर्सेबल इन द आईज ऑफ लॉ। आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना जरूरी है। कोई पूछ रहा है मैम बट अ फादर ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू हिज सन फॉर फ्री, तो देखो दैट इज अ गिफ्ट दैट हैज बीन मेड। ओके, जब आपके पापा आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, दैट इज अ गिफ्ट दैट ही इज मेकिंग टू यू, एंड देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप देखोगे यूनिट नंबर 2 बेटा, यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 2 देखो चालू होता है, बहुत समय है। यूनिट नंबर 2 चालू होता है पेज नंबर 25 पे, और अगर आप यूनिट नंबर 2 पे देखते हो पेज 28 आपको नजर आएगा, इन द फॉलोइंग केसेस दीज अग्रीमेंट्स आर मेड विदाउट कंसिडरेशन बट दे आर स्टिल वैलिड। तो किसी ने मुझे शायद से चैट बॉक्स में मैसेज भेजा था, पापा ने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है और मैंने पापा को बदले में कुछ नहीं दिया है, तो ये कैसे वैलिड हो गया? बिकॉज इट इज फॉलोइंग अंडर द फर्स्ट एक्सेप्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। आपके पापा और आपके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, देयर इज अ नियर रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर फादर। दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑब्वियसली इन राइटिंग, जब आपके पापा ने आपके नाम पे ऑफिस किया था, इट वाज इन राइटिंग एंड इट वाज रजिस्टर्ड एंड दैट इज व्हाई इट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो यू जस्ट हैव टू वेट माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। मैं आपको 2 दिन से चीख चीख के कह रही हूं, प्लीज आप उसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स पूछिए जो मैंने आपको सिखाया है, जो अभी तक सिखाया। अभी तो जिस शुरुआत हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैं पढ़ाती हूं फॉर अराउंड 65 आवर्स, अभी तक मेरे 5 घंटे भी पढ़ा के नहीं हुए हैं। तो मैंने आपको कहा भी था, अगर आपको कुछ डाउट्स आ भी रहे, प्लीज कीप द डाउट्स टू योरसेल्व्स। डाउट्स आप उसी टॉपिक से रिलेटेड पूछोगे जो मैंने आपको सिखाया है, ओके। उससे रिलेटेड अगर आपको लगता है कि मैम इसमें कुछ तो नहीं समझ में आया है, इसमें मेरे को ये डाउट अराइज हो रहा है, देन यू आर फ्री टू आस्क मी दीज डाउट्स, ओके, बिकॉज न्यू लॉ इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट टू यू ऑल. So I totally respect the facts that you might be getting many questions, but I would also request, okay, 25 सालों से मैं पढ़ा रही हूं तो मुझे पता है कि कैसे करना है, ठीक है. So I request you all personally, please keep the doubts to yourself. Everything will be solved. मुझ पे भरोसा रखिए, भरोसा करके आप आए हो यहाँ पे, प्लीज मेरे साथ चलिए, मेरा हाथ मत छोड़िए, मैं आपको मंजिल तक लेके जाऊंगी, ये मेरी गारंटी है ना. दिस इज माय प्रॉमिस टू यू. आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल, एडमिशन लेना आपकी जिम्मेदारी थी, इसके आगे की जिम्मेदारी आपने मुझ पे छोड़ दी है, बस भरोसा रखिए, ठीक है, सब कुछ कवर होगा. सो व्हेन वील कम टू पेज नंबर 28 आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा बेटा, ठीक है. तो अभी तक मैंने आपको कहा है जनरली नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट क्योंकि ये सवाल आया है, लेट मी टेल यू, देयर आर 8 exceptions to this particular point. So it may happen in these 8 exceptions that even if there is no consideration, still the contract is a valid contract. Okay? तो सुनो ना मेरी बात. चलो, एप्लीकेशन पे लेक्चर लैग हो रहा है. ओके, प्लीज कम हियर देन, प्लीज कम हियर. प्लीज टेल योर अदर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन इन ओवर हियर.
Okay, please tell your other friends to join in on this particular link so that they don't miss the lecture. Okay. सुनो ना मेरी बात. तो सिर्फ सिर्फ कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है. कंसिडरेशन जो है that should also be lawful in nature. Lawful matlab something that law has allowed. Okay, you cannot give me drugs for the house that I'm selling to you. You always have to make me the payment in something that is allowed. तो आप कैश दे रहे हो या चेक में पेमेंट कर रहे हो, वही चीज अलाउ की जाने वाली है. ठीक है. साथ साथ में इसी पॉइंट नंबर 5 में देयर इज वन मोर पॉइंट विच सेज दैट आपका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना जरूरी है. व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मतलब आपका पर्पस, आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस है, आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस है, दैट ऑल्सो शुड बी लॉफुल इन नेचर. तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है टू मर्डर समवन. अब ये जो ऑब्जेक्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट का, दिस ऑब्जेक्ट इज सच दैट इट इज फॉरबिडन बाय लॉ. इट इज फॉरबिडन बाय लॉ. फॉरबिडन मतलब इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. यू कैन नॉट मर्डर समवन, इट इज नॉट अलाउड अंडर लॉ. तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब कभी भी आप एंटर करते हो जहां पे आपका पर्पस is unlawful, then my dear friends, even such a contract is not valid in nature. Getting this or no, my dear friends? Okay. So one, your consideration should be lawful, and along with that your object मतलब आपका purpose, contract enter करने के बाद आप करने क्या वाले हो, आपका ये जो purpose है, that also shall be lawful in nature. And the last point says that your contract shall not be expressly declared to be void. इसके लिए भी आप लिखोगे प्लीज रिफर यूनिट नंबर 3. सो यूनिट नंबर 3 में इन डिटेल हम लोग 3 घंटे पढ़ने वाले हैं इसी पॉइंट के बारे में. तो करंटली आई एम कीपिंग इट एज पेंडिंग. जब कभी भी यूनिट नंबर 3 आएगा हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे और मैं वापस से फिर इस पेज को रेफर करूंगी. तो जितना भी कुछ किया है, काफी कम मैंने किया है आज, 3 ही पॉइंट्स मैंने किए, 3 भी या 2, आई डोंट नो, 3 ही पॉइंट्स मैंने किया है. जो भी मैंने किया है मैं एक बार रिवाइज करूंगी एंड देन आई विल कॉल इट एन ऑफ फॉर टुडे. एंड प्लस आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू एन होमवर्क फॉर टुडेज क्लास. ओके, तो सुनो मेरी बात. सेक्शन नंबर 10 कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ओके वैलिड. बेटा मैं मंजिल तक तो लेके जाऊंगी बट यू हैव टू प्रॉमिस दैट यू आर नॉट लीविंग माय हैंड. तो जो भी मैं आपको होमवर्क देती हूँ वो आपको सॉल्व करना है. आपको साथ साथ में जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको क्लास में देती हूँ वो आपको फॉलो करनी है. अटेंटिवली मेरे क्लासेस को अटेंड करना है. अटेंटिवली, ऐसा नहीं है बस एप्लीकेशन को चालू कर दिया, एप्लीकेशन यहाँ पे, आप आपके बेड पे, मोबाइल कहाँ एक जगह पे, आप मस्त किचन में जा रहे हो, चिप्स ले रहे हो, चाय बना रहे हो, चाय पी रहे हो, ऐसा नहीं. अटेंटिवली अटेंड करना है. कोई जेन्युइन रीजन के वजह से अगर प्रॉब्लम हुआ तो ही बैकअप देखना है. अदरवाइज लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चों आप समझने की कोशिश करो, आई एम कमिंग लाइव ओनली फॉर यू. अदरवाइज फॉर माई पेन ड्राइव स्टूडेंट्स एंड माई गूगल ड्राइव स्टूडेंट्स आई ऑलरेडी हैव द प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स. तो अगर मैं आई हूं इट इज ओनली फॉर यॉल. सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट फैक्ट एंड you have to come along with me live at the time that has been given to you. You are following all the instructions I'm telling you. Regularly you are doing the homework, and when I tell you all to show your homework, you're supposed to submit me your homework so that I can tell you your mistakes. ये चीज़ अगर आप करते हो guarantee मेरी है that you will come out with flying colors in this paper of law. हाँ, but अगर आप सिर्फ सुन रहे हो और act नहीं कर रहे हो,
आप होमवर्क नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट द रिजल्ट्स विल कम आउट. ओके, यू हैव टू फॉलो वट एवर आई एम सेइंग, देन आई कैन गारंटी दैट द रिजल्ट्स विल कम आउट, है ना. एडमिशन लेना इज नॉट गोइंग टू डू द वर्क, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस इज गोइंग टू डू द वर्क, राइट गाइस. नहीं तो वो बच्चे भी है जिनको 40 मार्क्स मिलते हैं, जिनको मैं पढ़ाती हूँ, और वो भी बच्चे हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था जो 90 मार्क्स स्कोर करते हैं इन दिस पेपर ऑफ लॉ. तो ऋषि को तो मैंने कुछ स्पेशल ट्यूशंस दिए नहीं थे या पर्सनली घर पे पढ़ाया नहीं था. जो मैंने बाकी के बच्चों को जिस तरह से पढ़ाया था उसी तरीके से मैंने ऋषि को पढ़ाया था. सो इट इज अप टू यू हाउ मच यू आर टेकिंग फ्रॉम मी. From me, I'm going to always be a giver. I will always try to give you maximum that I can give from my side. In fact, our journey is not only going to be a professional journey. मैं बहुत बार आप लोगों को स्टडी टिप्स देने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू गिव मोटिवेशनल लेक्चर्स, आई एम गोइंग टू इंस्पायर यू, आई एम गोइंग टू गाइड यू ऑल. सो इट इज अप टू यू हाउ मच यू आर टेकिंग फ्रॉम मी. ओके, ठीक है. तो एक तो पहले प्रोफेशनली मेरी सारी जिम्मेदारी है वो तो मैं आपका सॉल्व करूंगी, और मैंने आपको हमेशा से कहा है फॉर मी यू आर माय यंगर ब्रदर और सिस्टर. तो एज एल्डर सिस्टर, जैसे एल्डर सिस्टर अपने छोटे भाई बहनों को गाइड करती है, वैसे मैं आपको कंटिन्यूसली गाइड करते जाऊंगी. बट इट इज फाइनली अप टू यू हाउ मच यू आर वांटिंग टू टेक फ्रॉम मी. ठीक है. बेटा व्हाट हैड हैपेंड इन द प्रीवियस होमवर्क आई विल टेल यू. वो लेक्चर जो था वो यूट्यूब पे ओपन लेक्चर था. यू वोंट बिलीव, ऐसे तो लाइव स्ट्रीमिंग के 1300 एडमिशंस हुए हैं, बट आई गॉट मोर देन 2500 मैसेजेस ऑन माय इंस्टाग्राम. दैट इज व्हाई आई वाज नॉट एबल टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट. तो क्या हो गया था, वो ओपन लेक्चर था, तो हर बच्चा जिसने वो लेक्चर देखा था, अराउंड आप देखोगे उसके कुछ 12-15 हजार व्यूज हो गए हैं, उसमें से 2500 स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस भेजे थे. तो माय इंस्टाग्राम वाज फ्लडेड विथ मैसेजेस. बट मैं वही कह रही हूँ, अभी you know, because there was some problem in the Telegram channel. Now we are creating one more Telegram channel only for the authorized students who have actually taken the admission. तो एक बार वो Telegram का channel activate हो जाता है ना, तो मैं उसी पे आप लोगों के homework sheets demand करूंगी, तब मुझे check करने के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा. So you just have to be a little patient for this week till the time everything is getting streamlined. मेरे लिए भी बहुत difficult होता है because it's difficult for me to understand who is my student and who is not my student. फिर भी मैंने काफी बच्चों के मैसेजेस देखे थे और मैंने पर्सनली 1-to-1 रिप्लाई किए भी थे. तो मेरे साइड से जितना मैक्सिमम होता है मैं करने की कोशिश करूंगी. बट वंस आई गेट टू नो हु आर द ऑथराइज्ड स्टूडेंट, उसके बाद देयर विल बी नो इश्यूज, बिकॉज नाउ आई नो कि बच्चा मेरा ही है और उसने सिंसियरली होमवर्क किया है और उसने अगर भेजा है तो ऑब्वियसली मॉरली आई नो इट इज माई ड्यूटी टू आंसर. तो मैं आंसर करूंगी भी और मैं रिप्लाई करूंगी भी. ये वीक के लिए थोड़ा सा आप बेयर कर भी दीजिए अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूं. प्लीज फॉरगिव मी. मैं एडवांस में ही माफी मांग रही हूं अगर आपने होमवर्क दिया है और मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, जस्ट इन केस. ठीक है. सो लेट जस्ट थिंग्स गेट स्ट्रीमलाइंड. एक बार हम स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं एंड देन आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इशू. देन आई नो जो भी है ग्रुप में वो जेन्युइन ही है और मेरा बच्चा ही है, और वो अगर सिंसियर है और अगर वो होमवर्क दे रहा है तो ऑब्वियसली इवन आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू दिस थिंग दैट ही हैज डन. ओके. तो यस, सुनो ना मेरी बात. एंड यू आर ऑल अवेयर अबाउट व्हाट हैड हैपेंड इन द ग्रुप, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. ठीक है. दैट ग्रुप इज टेलीग्राम ग्रुप इज बीइंग क्रिएटेड. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आप ये हफ्ता थोड़ा सा रुक जाइए बेटा, है ना. सुनो ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑफर एंड अ प्रॉपर एक्सेप्टेंस. along with that the parties should give their free consent यानी पहली बात तो कंसेंसस एड इडियम होना जरूरी है, और साथ साथ में माय डियर फ्रेंड्स द कंसेंट शुड नॉट हैव बीन कॉज्ड बाय coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. Along with that, the parties should have the capacity to enter into a contract. Capacity to enter into a contract का क्या मतलब होता है? Capacity to enter into a contract का ये मतलब होता है that the parties should be major, sound mind and not disqualified by law. Along with that, my dear friends, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना जरूरी है. नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. प्लस आपका कंसिडरेशन लॉफुल भी होना जरूरी है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल ऑल्सो बी
लॉफुल। तो देखो 5 पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, है ना। आज का आप लोगों का होमवर्क क्या है, सुनो मेरी बात एकदम ध्यान से। टुडे इज व्हाट, द 9th ऑफ जून। ओह सो सॉरी। सो टुडे 9th ऑफ जून का डिट्रीमेंट का मतलब होता है हार्मफुल, डैमेजिंग द इमेज ऑफ समवन। कोई पूछ रहा मैम डू वी हैव टू मेक द नोट्स दैट यू आर राइटिंग? इफ यू विश टू यू कैन टेक डाउन द नोट्स ऑफ वट एवर आई एम राइटिंग along with whenever I am doing the writing part, but जो PPTs है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, PPTs are already covered in your PPT book, ठीक है। आज का होमवर्क है you have to actually write down, okay, all the essential elements, okay, essential elements of a valid contract as given under section 10। तो सेक्शन 10 के मैंने आप लोगों को 5 पॉइंट्स पढ़ा है। 6 पॉइंट मैंने आपको कहा है दैट विल बी टॉट टू यू ऑल इन यूनिट नंबर 3। तो आप लोगों को ये 5 पॉइंट्स, कौन से ये 5 पॉइंट्स, आई विल जस्ट स्टिक देम। ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 आपको लर्न करने हैं और लिखने हैं। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको लर्न करना है बेटा, और आपको लिखना है इन द नोटबुक दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ। हेडिंग दोगे, एक्सप्लेनेशन दोगे, हेडिंग दोगे और एक्सप्लेनेशन दोगे। सिर्फ हेडिंग लिख के शॉर्टकट नहीं मारना है, हर एक पॉइंट के हेडिंग के नीचे कम से कम 1 से 2 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। ट्राई टू लर्न एंड राइट देम ऑन योर ओन विदाउट रिफरिंग टू द टेक्स्ट बुक। तो ये 5 पॉइंट्स लिख के आना है, और लास्ट टाइम की तरह यू आर गोइंग टू सेंड मी द फोटोज ऑफ योर होमवर्क ऑन माई इंस्टा ID, एंड ऑन इंस्टा आई एम अवेलेबल एज CA अंकिता। अगर CA अंकिता की तरह आप सर्च नहीं कर सकते हो, यू कैन सर्च इट इन द नेम ऑफ अंकिता मेहता 2008, ओके। सो प्लीज, इट इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट, tomorrow we are meeting, so you only have today's afternoon and evening. Please learn these 5 points and I will see you all tomorrow. ये 5 भी points are very 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 important. अगर आपके ये points थरर नहीं है, अगला टॉपिक जो मैं कल शुरू करने वाली हूँ, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज लर्न दीज पॉइंट्स and send it to me on my Instagram account, okay? So that is it for today. Thank you very much for your patient listening. I will see you all tomorrow, okay? About the English lectures, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे what happened about the English lectures, because we are still trying to streamline the lectures on the application. बहुत सारे बच्चों को ऐसा हुआ है कि उनको उनका एप्लीकेशन का ID नहीं मिला है, पासवर्ड नहीं मिला है, कुछ बच्चों को अनऑथराइज बता रहा है, कुछ बच्चे लॉगिन नहीं कर पा रहे, कुछ बच्चे लेक्चर्स नहीं देख पा रहे हैं। तो उसके वजह से इंग्लिश लेक्चर्स के लिए हमने डिसाइड किया है दैट इंग्लिश लेक्चर्स विल बिगिन फ्रॉम मंडे, okay? So this week you all will not be having the English lectures. English lectures will resume from Monday. Till that time you will be only having your 4 subjects, that is maths, accounts, economics and law. BCR will begin from Monday. तो आज के लिए बस इतना ही होगा। धन्यवाद, कल मिलते हैं। See you all tomorrow. Bye bye guys. Please show sincerity towards yourself. Learn the points. Write down the homework on your own and please do share the images of your homework on my Insta ID. अगर आप इंस्टा पे नहीं हो, आपके बड़े भाई बहन मम्मी पापा के ID से आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है? और फिर भी अगर वो लोग भी नहीं है तो you have to wait till Monday, till the time we are creating the official Telegram channel. Okay? Thank you. Bye bye.